हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अभी ब्लड का लगातार लेक्चर वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ब्लड का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आ चुका है। आज की क्लासेज में हम लोग रिसोर्स फैक्टर, RH फैक्टर यानी पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस बेसिस पे, किस आधार पे ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होता है या किस आधार पे ब्लड ग्रुप निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का मेजरमेंट ब्लड ग्रुप में कैसे होता है, आज हम लोग करेंगे। तो आज आपका खूबसूरत सा टॉपिक RH फैक्टर, रिसोर्स फैक्टर लेके हम लोग आए हुए हैं। सबसे पहले रिसोर्स फैक्टर के बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे, उस साइंटिस्ट का नाम था वीनर। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? वीनर। पहला बात आप लोग इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, रिसोर्स फैक्टर के बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? वीनर। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। सबसे पहला एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स एक्चुअली एक प्रकार का ये बंदर है। रिसोर्स जो है वो एक्चुअली एक प्रकार का क्या है? बंदर है। रिसोर्स जो है वो एक प्रकार का एक्चुअली क्या है? बंदर है। और बंदर जो होता है रिसोर्स प्रजाति का, उसमें देखिएगा कि उन लोग का जो मुंह होता है वो पूरा लाल होता है। ठीक है, एकदम लालिमा, जैसे आप लोग देखे होंगे तारबूज पूरा लालिमा जो होता है, उस प्रकार से रिसोर्स बंदर का जो भी प्रजाति था वो पूरा लालिमा था, लाल होता था। ठीक है, तो बंदर का तो बहुत सारा प्रजाति होता है, लेकिन ये जो रिसोर्स बंदर होता है वो पूरा लाल रंग का होता था। ठीक है, तो रिसोर्स बंदर जो था उसमें हम लोग दो चीज देखते थे। कुछ ऐसा बंदर होता था उसका वैल्यू पॉजिटिव होता था, जबकि कुछ का निगेटिव होता था। देखिए अलग अलग चीज है। जब आप साइंस का अलग अलग पार्ट, अलग अलग कंपोनेंट का देखिएगा, जैसे अलग अलग ब्रांच देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वहां पे पॉजिटिव निगेटिव का मतलब अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी में पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब बहुत ही अलग होता है, जो आपको एक सरलतम ढंग से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोरोना हुआ है, तो कोरोना हुआ है मतलब कोरोना पॉजिटिव, यानी कोई चीज आपको हुआ है, आपके अंदर है। अगर कोई चीज आपके अंदर है तो इसका मतलब कोरोना पॉजिटिव। अगर कोई चीज आपसे निकल गया, यानी कोरोना आप में नहीं है, निकल गया, चला गया, इसका मतलब हो गया निगेटिव। यानी यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझना है कि अगर कोई चीज आपको पॉजिटिव बोलता है, इसका मतलब वो चीज आपके अंदर है। अगर कोई चीज आपको निगेटिव बोलता है, मतलब वो चीज आपके शरीर से बाहर निकल गया। तो ये माइंड सेट करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कुछ काम की बातें थी। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आपके अंदर वो चीज है, जबकि निगेटिव का मतलब आपके बॉडी से वो चीज बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये देखे थे कि कैसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और कैसे ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। हम लोग अगर बेसिकली बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को समझिएगा, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम लोग जनरली कार्प्यूल्स के RBC से करते थे। अच्छा, जब RBC से हम लोग जब करते थे ब्लड ग्रुप का निर्धारण, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता था, जो एक प्रकार का प्रोटीन था, जबकि कार्प्यूल्स में एंटीजन पाया जाता है, जो कैपिटल A और कैपिटल B होता है। कैपिटल A का मतलब ये त्रिभुज जैसे बारे में चौक होगा, और कैपिटल B का मतलब ऐसे सुतल होगा, पड़ल होगा। बताए समझ में? तो ये एंटीजन कैपिटल A का मतलब त्रिभुज और B का मतलब ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप है ये A है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर चौक चौक निकला है एंटीजन, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप A है। और ये जो है वो आपका ब्लड ग्रुप B है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे सोया हुआ इस रूप में है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लड ग्रुप A बोलेंगे, जबको इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप B। तो कुछ समय के बाद वीनर जो है वो कंटिन्यूअसली जब स्टडी कर रहे थे, तब वो एक चीज देखें। चीज क्या देखें? कह यार ये जो ब्लड ग्रुप A है उसमें चकोर नुमा रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर उनको दिखाई देने लगा। हालांकि यह स्ट्रक्चर उनको सारे बंदर में नहीं दिखाई देने लगा, कुछ कुछ बंदर में उनको यह स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा कि किसी का ब्लड ग्रुप A हो गया या B हो गया, तो देखे कि अरे उसमें चकोर नुमा ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा रेक्टेंगुलर उनको स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, ऐसा उनको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। मतलब इसके अंदर कुछ है। RBC, एंटीजन,
ब्लड ग्रुप इसके अंदर कुछ है चकोरनुमा, और उसी चकोरनुमा को वो बोल दिए, क्या बोल दिए कि जिसके पास है इसका मतलब पॉजिटिव, और इसके पास नहीं है इसका मतलब निगेटिव। यानी आज का मतलब 25% और एक्स्ट्रा आप लोग डॉक्टर बन जाइएगा। मतलब कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव कैसे प्राप्त कीजिएगा यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज के अंदर ऐसा रहेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और नहीं रहेगा तो निगेटिव। यहाँ पे देखिए लिखे हैं RH पॉजिटिव और यहाँ पे लिखे हैं RH निगेटिव, मतलब इसके पास है जबकि इसके पास नहीं है। तो ये आपका जो ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव है। ए कैसे? तो एंटीजन इसमें ए है, पॉजिटिव का मतलब तो आ गया समझ में। और ये आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ये ब्लड ग्रुप क्या है आपका? बी है, और इसके पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बी निगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और निगेटिव का प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे आपको हम बात बता रहे हैं, इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को आप यहाँ पे समझिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको एक बात बोलेंगे कि आप उनका ब्लड ग्रुप बनाइए, उनका मतलब जिसको आप लोग मानते होंगे, ठीक है, ब्लड ग्रुप उनका बनाइए। जैसे अगर उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा, बेसिकली क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो ओ आप लोग कैसे बनाओगे? अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो जनरली ओ का मतलब इस प्रकार से, और ये आपका ब्लड ग्रुप ओ हो गया, यानी ओ में किसी प्रकार का, ओ का मतलब कि इसमें किसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि अगर ए बी बोलते हैं तो इसमें ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, ट्रायंगुलर और ये गोल गोल ऐसा स्ट्रक्चर आपको दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ओ बोलेंगे तो ओ का मतलब खाली, इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, जब ये ओ में किसी प्रकार का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा और हमको ओ पॉजिटिव बनाना होगा, तो ओ पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें चकोरनुमा स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और जबकि इसमें चकोरनुमा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया? चलिए, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न, दो इंपॉर्टेंट सवाल जिसका एकदम सही, और हालांकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग देखोगे। पहला बात क्या है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब दाता, जो देता है, जो देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप में वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो देने का काम करता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, देने का काम करता है। और ओ में भी क्या याद रखना? ओ निगेटिव। ओ में भी क्या याद रखना आप लोग? ओ निगेटिव। ये आपका यूनिवर्सल डोनर है। अगला बात करते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर का मतलब जो रिसीव करता है, जो लेता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या करता है? पैसा को देता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पैसा को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया डोनर और हम लोग क्या हो गए? रिसीवर हो गए, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब ए बी और ए बी पॉजिटिव। देखिए कितना जबरदस्त हमारा शरीर का बनावट है, या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग इसको समझ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डोनर का, देखिए अब जैसे यूनिवर्सल डोनर में अभी आपको हम क्या बताएं? ए बी पॉजिटिव, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो किसी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। वो कैसे? समझिए, ए बी का मतलब, ए का मतलब तो ऐसा हो गया, बी का मतलब ये हो गया, फिर ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, और उसके साथ साथ पॉजिटिव है मतलब चकोरनुमा भी है। तो अब तो इसको किसी प्रकार से कोई डर नहीं है, कैसा भी एंटीबॉडी आएगा तो इसमें फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर होता है ओ में खास करके ओ निगेटिव, और ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी, और ए बी में खास करके ए बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी प्रश्न है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में भी आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस।
आपसे कोई पूछेगा इराइथ्रोब्लास्टोसिस हम लोग किसको कहते हैं, तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि मेल का कोई भी ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, फीमेल का कोई ब्लड ग्रुप है, कोई भी हो, कोई भी आप ले लो यार, इतना तो मूर्ख कोई नहीं है, कुछ भी का मतलब पॉजिटिव निगेटिव बस ध्यान देना है, ठीक है। मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। अगर मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा तो निश्चित है कि उसमें एक प्रकार का बीमारी पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इराइथ्रोब्लास्टोसिस। मतलब उसके द्वारा जो संतान होगा वो पहला संतान जो है वो मर जाएगा, पहला संतान जो है वो मर जाएगा। अगर सही है इसका मतलब कि उसके अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजन सही ढंग से काम किया, ठीक है। तो ये कंडीशन ज्यादातर जनरेट होता है, तो इस कंडीशन को हमको समझना होगा, इस कंडीशन के बारे में हमको जानना होगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, कैसे पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बात किए। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगाज करने जा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।